हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं प्योरिटी के बारे में और टाइप ऑफ मिक्सचर्स हमने देख लिए थे। ठीक है, मिक्सचर और फिर हमने सॉल्यूशन देखा था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। चलिए अब ठीक है। तो in activity 2.2 we observed that group A and B obtain different sets of solution। भाई हमने पिछली क्लास में देखा था, जो हमने 2.2 एक्टिविटी की थी, जिसमें ए ग्रुप में आपने वाटर में क्या दिया था आपने भाई, आपने ये दिया था मिलाने को, आपने इसमें दिया था आपने, एक मिनट, इसमें आपने ए ग्रुप को दिया था फिर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए थे आपने, और बी ग्रुप को क्या दिया था भाई, आपने पूरी 1 चम्मच दी थी कॉपर सल्फेट की। तो भाई हुआ क्या था भाई, उनके पास डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस मिले थे, उनको दोनों को डिफरेंट सॉल्यूशंस मिले थे। यानी कि जो कलर था कॉपर सल्फेट का, मतलब कलर दोनों में अलग अलग था, क्योंकि उसमें 2-4 क्रिस्टल्स डाले थे एक वाले सॉल्यूशन में और दूसरे में डाले थे पूरी 1 चम्मच। तो क्या है, दोनों का सॉल्यूशन जो है, उनके जो कलर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन, तो भाई हम ये समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन में भाई द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन बी वेरीड। जो भाई हम सोल्यूट होता है और जो सोलवेंट होता है सॉल्यूशन में, तो उनका जो प्रोपोर्शन है भाई वो वेरी कर सकता है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है भाई, हमने ये सोल्यूट और सोलवेंट भी देख लिया था पिछली क्लास में। क्या होता है भाई, सोल्यूट वो होता है जिसमें आप मिलाते हो। ठीक है, जो आप मिलाते हो वो सोल्यूट होता है, और जिसमें आप मिलाओगे उसे सोलवेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जैसे ये आपका कप है, ठीक है, या गिलास है, आपने इसमें वाटर फिल किया हुआ है, आपकी तो वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है। इसमें आप क्योंकि चीनी मिलाने वाले हो, ठीक है, अगर आप चीनी इसमें मिला रहे हो, चीनी के दाने अगर आप इसमें डालोगे, तो चीनी के जो क्रिस्टल्स है भाई वो क्या है, सोल्यूट है। जिसे आप मिलाओगे वो सोल्यूट, और जिसमें आप मिलाओगे वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो भाई डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, भाई जो सोल्यूट अमाउंट है सोल्यूट का, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन में है जो, उसके आधार पर भाई हम जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। जो भाई डाइल्यूट है और कंसनट्रेटेड टर्म है, ये भाई एक कंपैरेटिव टर्म है। मतलब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड से हम क्या सॉल्यूशन को एक नाम देते हैं भाई, ये कंसनट्रेटेड है और ये आपका डाइल्यूट है। ठीक है, अभी देखते हैं हम वो कैसे कहते हैं भाई। और ये सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट की कितना प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। भाई डाइल्यूट हम उसे कहते हैं जिसमें आपका, मान लीजिए ये आपका पानी है इसमें, ठीक है, आपने इसमें चीनी मिलाई, कितना आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई इसमें। ठीक है, तो भाई और आपका दूसरा कप है, ठीक है, उसमें आपने क्या करा भाई, इसमें आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई, कितनी भाई, 2 चम्मच चीनी, 2 टीस्पून। ठीक है भाई, इसमें आपने 1 टीस्पून। तो भाई इसमें क्या करेंगे भाई, हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशन को, किससे भाई, हम कम वाले जिसमें कम सोल्यूट था, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें आपने ज़्यादा सोल्यूट मिलाया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, उसे हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है भाई, तो भाई यही होता है आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेशन। चलिए भाई 2.3 एक्टिविटी देखते हैं हम क्या है। ठीक है भाई, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml, एक मिनट, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है भाई, 50 ml वाटर लेना है 2 अलग अलग बीकर्स में। ठीक है भाई, उसमें ऐड करना है आपको सॉल्ट, एक बीकर में आपको नमक डाल देना है और दूसरे में आपको शुगर डाल दो, या फिर बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl डाल दो। ठीक है भाई, सो बेरियम क्लोराइड BaCl, आप चीनी या BaCl में से कोई एक डाल दीजिएगा। ठीक है, सेकंड बीकर में, और उसको क्या करना है, आपको मिलाना है। ठीक है, वैन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जब तक मिलाना है आपको तब तक सोल्यूट उसमें मिलना बंद ना हो जाए। ठीक है, फिर आप उसको हीट करोगे बीकर को, और उसका टेम्परेचर भाई 5 डिग्री से बढ़ा दोगे, और फिर क्या करोगे, आप उसमें और सोल्यूट ऐड करोगे। ये आपको एक्टिविटी करनी है। तो भाई होगा क्या भाई, जब आप 50 ml का वाटर उसमें मिला दोगे, ठीक है, 50 ml वाटर में जब आप चीनी को मिलाओगे, भाई आपने चीनी मिला दी। ठीक है, चीनी मिलाने के बाद भाई जो आपने सोल्यूट ऐड किया उसको क्या कर रहे हो, आप टेम्परेचर को 5 डिग्री से बढ़ा रहे हो। ठीक है, 5 डिग्री से भाई बढ़ाने के बाद क्या होगा, उसमें आप और चीनी ऐड करोगे, तो क्या होगा भाई, उसमें जब आपने और चीनी की ऐड की है तो उसमें क्या है, वो भी सोल्यूबल उसमें आपकी वो चीनी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर राइज कर दिया, जिससे जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो थोड़े दूर दूर हो गए, और उसमें जो चीनी के पार्टिकल्स है वो भी आकर एडजस्ट हो गए, जो अब घुल नहीं रहे थे। ठीक है, मतलब उनके बीच में जगह हो गई पार्टिकल्स के बीच में, और वो भी उसमें डिजोल्व हो गए। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है भाई, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो आपने सॉल्ट मिलाया था फर्स्ट बीकर में, दूसरे में आपने शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड मिलाया था। ठीक है, तो भाई जो इनका अमाउंट है, क्या वो आपने
सेम ही मिलाया था दोनों बीकर में, मतलब आपने जो सोल्ट लिया था और शुगर लिया था उनकी क्या अमाउंट सेम था जब आपने वाटर में मिलाया था गिवन टेम्परेचर पे। यही क्वेश्चन है इनका, ठीक है। तो भाई ये जो तो इसका आंसर भाई ये होगा कि आपने अलग अलग अमाउंट डाला होगा, उसमें साल्ट कम डाला होगा, शुगर आपने कम ज़्यादा डाला होगा, क्योंकि शुगर की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप 100 ग्राम वाटर में लगभग 100 ग्राम वाटर में आप लगभग 200 ग्राम के आसपास तक की चीनी मिला सकते हो। सोल्ट आपका लगभग 36 ग्राम आप मिला सकते हो वाटर में, ठीक है। तो अलग अलग अमाउंट होता है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। भाई किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी मान लीजिए आपका 5 डिग्री ही टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है भाई उसमें डिसॉल्व कर सको भाई जितनी ज़्यादा आपको सोल्यूट ऐड कर सको, यानी कि आप वाटर में मान लीजिए आप चीनी मिला रहे हो भाई, इतनी मिला दो कि उसमें कैपेबल हो, मतलब उसमें चीनी घुल जाए, ठीक है। और जब तक मिलाते रहो भाई जब तक आपका जो चीनी है वो मिलनी उसमें, यानी उसमें घुलनी बंद ना हो जाए, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर अलग शब्दों में कहें भाई हम, इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called a saturated solution। मान लीजिए भाई आप चीनी मिला रहे थे, वाटर में चीनी मिला रहे थे, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब चीनी उसमें घुलनी बंद हो गई, ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा है कि जब तक जब आप उसमें और सोल्यूट ना मिला सको, ठीक है, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे भाई, उसी गिवन टेम्परेचर पर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। भाई जो आपने सोल्यूट ऐड किया है, ठीक है, यानी उसमें जो सोल्यूट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट दिस टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर हम उसको उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं। मतलब कि उसमें इतनी मात्रा सोल्यूट की उसमें आप मिला सकते हो, तो उसे हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक तरीके से कैपेबिलिटी वर्ड को मेजर करता है सोल्यूबिलिटी, ठीक है भाई, सोल्यूशन की, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल। अगर भाई आपने जो सोल्यूट है वो अमाउंट उसका जो सोल्यूट का है, अगर उसमें वो सोल्यूशन में कम है सैचुरेशन लेवल से, यानी आपने चीनी मिलाई, ठीक है, वाटर में मिला दिया आपने पूरी तरीके से, लेकिन आप उसमें अगर और चीनी मिलाओगे तो वो भी क्या है, उसमें घुल सकती है, लेकिन आपने कम मिलाई है, ठीक है, चीनी उसमें, तो भाई उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं भाई, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उस ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? भाई तब क्या होगा जब आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, भाई आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया किसी गिवन टेम्परेचर पर, फिर क्या करोगे, आप उसको कूल करोगे, ठंडा करोगे। जब भाई आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हो, जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो भाई आपका मान लीजिए ये आपका कंटेनर है जिसमें आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपके पार्टिकल्स थे वाटर के, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ चीनी मिलाई हुई है जिसके पार्टिकल्स इसके बीच में है, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब आप इसको ठंडा करना शुरू करोगे, तो जब भाई आप इसे ठंडा करोगे तो जो पार्टिकल्स हैं भाई वो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जब आप लिक्विड को ठंडा करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है, मतलब कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो, ज़्यादा हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स है वो और पास में आ जाएंगे। तो भाई जो चीनी के पार्टिकल्स थे ना बीच में, क्या होगा भाई, ये जो पार्टिकल्स थे चीनी के, क्या होगा भाई, ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, यानी पानी से चीनी अलग हो जाएगी, ठीक है। यही सब होता है अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हो, कूल करते हो। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज़ एट द सेम टेम्परेचर। भाई हमने ऊपर अभी जो एक्टिविटी की थी, हम उससे कह सकते हैं कि भाई जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, एक सॉल्वेंट में मान लीजिए आपका पानी था और उसमें जो कॉपर सल्फेट था हमारा भाई, या फिर हमने जो चीनी ली या फिर जो नमक लिया था भाई, अलग अलग जो ये सोल्यूट थे हमारे इस सॉल्वेंट में, मतलब जो हमने सॉल्वेंट यानी कि जो पानी था उसमें उनकी सोल्यूबिलिटी अलग थी। भाई हम चीनी को ज़्यादा मिला सकते हैं पानी में और नमक को हम कम मिला सकते हैं उतने ही पानी में, ठीक है भाई, सेम टेम्परेचर पर। तो हम कहते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग अलग होती है सोल्यूट की सॉल्वेंट में। द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो भाई जो कंसनट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो अमाउंट होता है किसका भाई, सोल्यूट का, जो कि प्रेजेंट होता है आपका सॉल्यूशन में। अब मान लीजिए भाई ये आपका कंटेनर है, ये आपका ये सॉल्यूशन है आपका जिसमें आपने चीनी और वाटर का मिक्सचर है आपके पास, ये सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। तो भाई जो आपने इसमें चीनी मिलाई है, ठीक है, जो आपने चीनी मिलाई है इसमें इस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में जो आपके चीनी के पार्टिकल्स हैं, तो भाई यही कहा गया इसने अमाउंट ऑफ मास या फिर वॉल्यूम या फिर उसकी मात्रा हो सकती है या फिर मास होगा, ठीक है, जो सोल्यूट का जो इसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। There are various ways of expressing the concentration of solution, but here we will learn only 3 methods। भाई हमारे कंसंट्रेशन निकालने के सॉल्यूशन के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम अभी क्या इस चैप्टर में 3 ही सीखेंगे,
वही वो कौन कौन से होंगे भाई, आपका होगा सबसे पहला मास बाय मास परसेंटेज। अब भाई आपको मास रखना है सोल्यूट का और नीचे भी आपको मास रखना है सॉल्यूशन का, क्योंकि भाई ये क्या है, ये आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास बाय मास इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 लगाएंगे, ठीक है। तो भाई ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। सेकंड आपका होगा भाई मास बाय वॉल्यूम, आपका पास सोल्यूट का मास होगा और सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड आपका हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें आपका दोनों के वॉल्यूम होंगे आपके पास और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कंसंट्रेशन का परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है भाई। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका नीचे एक क्वेश्चन दिया गया उसे लेते हैं भाई। एक आपके पास क्या है, एक मिनट, आपके पास एक सॉल्यूशन है जो आपका 40 ग्राम, जिसमें आपका सोल्ट मिला हुआ है 320 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो भाई हमको कंसंट्रेशन निकालना है मास बाय मास परसेंटेज के सॉल्यूशन में, मास बाय मास परसेंटेज से हमें कंसंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। तो भाई हमारे पास सोल्यूट क्या है, 40 ग्राम है, ठीक है, हमने लिख लिया भाई मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम। अब हमारे पास क्या है भाई 320 ग्राम क्या है हमारे पास सोलवेंट, ये आपका मास है सोलवेंट का, ठीक है, 320 ग्राम। तो भाई हमें तो मास भाई हमें फॉर्मूला पता है क्या, मास बाई आपका होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन क्या होगा आपका, पूरा 40 और आप 320 ग्राम को ऐड करोगे तो वो सॉल्यूशन का मास होगा, ठीक है। तो 320 और 40 हो जाएगा आपका 360, ये आपने मिलाया, ये आपका आ गया आपका सॉल्यूशन का मास आपके पास। तो हमने ईजिली हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू, हमें सोल्यूट का मास पता है 40 ग्राम, हमने सॉल्यूशन का निकाल लिया 360 ग्राम। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.1% आंसर। इसी तरीके से आपको अगर मास या वॉल्यूम दिया हो तो भी आप ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम जिसमें आपके पार्टिकल जो आपने सब्सटेंस मिलाए थे वो आपके अलग अलग हो, लाइक थोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। भाई हमने 2.2 एक्टिविटी दी थी, जो हमारा सी ग्रुप था उसमें आपने चोक का पाउडर दिया था, उसको पानी में मिलाने के लिए कहा था, ठीक है। तो ऐसे जो आपका सॉल्यूशन जो आपको मिलता है ऐसे को आपका इन विच सॉल्यूट्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स, जिसमें आपका जो सॉलिड्स होते हैं भाई वो फैल जाते हैं लिक्विड में, उन्हें क्या बोलते हैं भाई सस्पेंशन कहते हैं। अब आप पानी लीजिए, पानी में अगर आप चोक का चूरन डाल दोगे तो उसके क्या पार्टिकल्स जो होंगे ना वही आप उसमें वो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं आपके वो उसमें ऐसे ही तैरते रहेंगे, जैसे कि ये आपका कंटेनर है, इसमें आपका वाटर है, ठीक है। आपने जब इसमें चोक के पार्टिकल्स डाले तो वो क्या करेंगे, आपको यूनिफॉर्मली कुछ इसी तरीके से घूमते हुए मिलेंगे उसके पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर को भाई हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। भाई इस जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है भाई इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं और क्या करते हैं भाई सस्पेंड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। बल्क ऑफ मीडियम का मतलब भाई ये आपका पूरा जो आपका कंटेनर है इसमें जो वाटर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, यानी बल्क ऑफ मीडियम, इस पूरे कंटेनर में जो भी आपका मीडियम है यानी आपका जो भी सॉल्वेंट है उसमें ये पार्टिकल्स जो है ऐसे ही सस्पेंड यानी कि आपके ऐसे ही तैरते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। भाई हम इसे क्या है अपनी नंगी आंखों से यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के इन पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, चौक के पार्टिकल्स जो हम सॉल्यूशन में ऐसे ही देख सकते हैं। अब इसकी भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जो आपका सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मतलब जिसमें आपके अलग अलग सब्सटेंसेस होता है मिक्सचर में, ठीक है। आपका हिस्टोजीनस मिक्सचर होता है आपका सस्पेंशन। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो पार्टिकल जो होते हैं भाई सस्पेंशन के कैन बी सीन बाय नेकेड आई, आप उसे नेकेड आई से देख सकते हो यानी कि आप बिना माइक्रोस्कोप के उन पार्टिकल्स को देख सकते हो। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। भाई हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उस पर लाइट डालते हो, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। जब आपकी भाई इस पर क्या, जब यहाँ से लाइट की रेज़ आएंगी, लाइट की जब रेज़ आएंगी, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी लाइट की रेज़ आ रही हैं और आपकी एक यहाँ पर ह्यूमन आई है, नीचे की तरफ यहाँ से ह्यूमन आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब पार्टिकल्स के टकराएंगी तो ये क्या है, इसके जो लाइट की रेज़ होंगी वो स्कैटर होंगी, ठीक है, इस तरीके से आपकी फैलेंगी। तो भाई जब हमारी आँखों में ये जो लाइट है आँखों में जब पड़ती है तो हमें तभी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो जब पार्टिकल से टकरा के ये जो लाइट है स्कैटर यानी कि फैल गई तो इससे हमारे आँखों में उसकी रोशनी गई आँखों की, तो इससे क्या होता है, हमें ये क्या है, हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा। तो इसमें यही बोला गया है कि इससे जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं इससे क्या होती है, जो लाइट की बीम होती है, ठीक है, वो क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक है भाई। एक मिनट,
लाइट के जो पार्टिकल्स थे भाई, लाइट के जो बीम थी आपकी क्या है वो स्केटर हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स वो इतने बड़े होते हैं कि उससे क्या टकरा के जो पार्टिकल्स जो लाइट है वो आपकी फैल सके, यानी उसका स्केटर हो सके। पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, जिससे कि हमें क्या पाथ जो है उसका लाइट का विजिबल दिखाई देता है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब भाई आपने जो चोक डाली थी पानी में, अगर आप उसको आप छेड़ते नहीं हो तो जो पार्टिकल्स थे ना, जो आपके चोक के पार्टिकल थे, आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे जाके। दिस इज़ अ सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। ठीक है, एक अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि भाई एक समय में तो पार्टिकल्स पानी में सारे को फैल रहे थे, मतलब फैले हुए थे पूरी तरीके से। अब थोड़ी देर में हमने भाई उसको छोड़ दिया तो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ गए, तो इससे पता चलता है कि जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर भाई हम उसे फिल्टर करें या फिर आप उससे क्या करोगे, छलनी से अगर आप सोल्यूशन को छान दो तो आपके चोक के पार्टिकल्स आप पानी से अलग कर सकते हो। ठीक है, यही इसमें कहा गया। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब पानी जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाए, द सस्पेंशन ब्रेक्स, तो जो सस्पेंशन है भाई वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जो स्कैटर हो रही थी लाइट वो स्कैटर नहीं हो पाएगी, और आपको जो विजिबल था पाथ लाइट का वो विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने ये जो लाइट डाली थी, आपका बीम ऑफ लाइट था, तब यहाँ पर क्या था, पार्टिकल्स था, जिससे जो लाइट है वो स्कैटर हो पा रही थी यहाँ से, मतलब ऐसे फैल पा रही थी। लेकिन भाई अब ये यहाँ पे जो पार्टिकल है ये है ही नहीं है, वो नीचे बैठ चुका है जाके। ठीक है, इस वजह से क्या है, लाइट ना इससे टकराएगी, ना ये फैलेगी, और ना ही ये जो लाइट फैल रही है वो हमारे आँखों में आएगी, जिससे कि हमें भाई इसका पाथ जो है लाइट का वो दिखाई नहीं देगा। तो भाई आपका जो सस्पेंशन होता है उसमें कुछ समय बाद क्या है, स्कैटर ऑफ लाइट हमें नहीं शो करता। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में। अब भाई सस्पेंशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइड और अ कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई हमने ग्रुप डी को क्या बोला था, भाई आपने उसको इंक का एक ड्रॉप दिया था या फिर आपने मिल्क का एक ड्रॉप दिया था, उसे आपने पानी में डालने को बोला था, तो जो उसे सॉल्यूशन मिला भाई उस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हम उसे कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। भाई आपका जो मान लीजिए ये आपका कंटेनर था, ये आपका वाटर है इसमें। ठीक है, आपने जब आपने इसमें इंक डाली तो इंक के जो पार्टिकल्स थे भाई वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि आपके पार्टिकल्स अच्छे से सारी तरफ फैल जाते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है आपका जो पार्टिकल्स है वो सब जगह फैल जाते हैं। ठीक है भाई, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स। भाई क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनका साइज छोटा है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ अ सस्पेंशन, सस्पेंशन के मुकाबले। ठीक है, तो मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, तो हमें क्या लगता है भाई जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, लेकिन भाई एक्चुअली में होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल आपका मिल्क है। ठीक है भाई, मिल्क में हमें पता है, मिल्क में आपके डिफरेंट वो होते हैं सब्सटेंसेस, यानी कि आपका एक जगह प्रोटीन होता है और आपका होता है एक जगह फैट होता है। ठीक है, तो ये कुछ मिलकर आपका मिल्क बनता है, यानी कि उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और उसमें आपको, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो आपके कोलाइडल जो के पार्टिकल्स है वो छोटे हैं, इसकी वजह से वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं भाई, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि आप उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। भाई लेकिन हम क्या कहते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम ऑफ लाइट, यानी कि आपकी ये लाइट की रे आ रही है, ठीक है, आपका यहाँ पे पार्टिकल है, ये इससे टकराएगी, ये स्कैटर करेगी, ये पॉसिबल है इसमें एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं भाई, जो पार्टिकल्स हैं इसके वो इतने छोटे नहीं हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ना कर सके, मतलब कि ये इतने बड़े होते हैं कि इसका क्या लाइट का जो पाथ है उसको विजिबल कर सके, यानी कि लाइट को स्कैटर कर सके, इतने बड़े इसके पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ना तो इसके इतने छोटे होते हैं जी कि ठीक है उनकी स्कैटर ना हो सके, और ना ही इतने बड़े होते हैं जो जैसे आपके उसके होते हैं सस्पेंशन के। तो भाई दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। तो भाई ये जो आपका स्कैटरिंग है लाइट का, पार्टिकल से आपके जो लाइट है स्कैटर होती है, इस प्रोसेस को, इस आपका जो ये स्कैटर होना है लाइट का, इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। भाई ये इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। स्कैटरिंग तो स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ठीक है भाई, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, ये नाम भाई उसका साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू आउट अ स्मॉल होल। भाई आप कभी कभी देखते हो
कि खिड़कियों से क्या है आपका रोशनी आती है धूप की, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी खिड़की है, ठीक है, इसमें से क्या है आप देखोगे कि रोशनी आ रही होती है, ठीक है। और उसमें आप देखते हो, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, कण दिखाई देते हैं भाई। और क्या ये आपको लाइट इसलिए विजिबल होती है, ये जो आपको रेस दिख रही होती है सूरज की किरणों की, वो इसलिए दिखती हैं आपको क्यों उसी टाइम पे, क्योंकि जो आपके ये पार्टिकल्स है हवा में, ये इसकी जो रेस है इसको स्कैटर कर रहे हैं, जिससे ये स्कैटर होकर लाइट क्या है आपकी आँखों में पड़ रही होती है, इसी वजह से ये पाथ विजिबल होता है। लाइट तो हमारे कमरे में तब भी आती है भाई जब पार्टिकल्स यहाँ नहीं होते, मतलब अब धूप तो आती है ना हमारे कमरे में, लेकिन हमें तभी दिखाई देते हैं जब हमारा रेनी सीज़न होता है, क्योंकि रेनी सीज़न में जो वाटर के कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो हवा में रह जाते हैं, जिससे कि टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है भाई। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। जो स्कैटरिंग है लाइट का भाई ये होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है जो कि एयर में प्रेजेंट है, उसके पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर होता है। अब ये ऐसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपका सस्पेंशन का सॉल्यूशन है मान लीजिए, और ये आपका मान लीजिए आपने लाइट जलाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई आपके इस सॉल्यूशन में क्या है भाई पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, इसी वजह से लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, और इसी वजह से हमें इस जगह पर आपका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है। लेकिन हम इस वाले में देखें तो इसमें क्या है भाई पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के कुछ, जिससे लाइट पड़कर इन पे स्कैटर हो रही है और हमें क्या है पाथ विजिबल है, ठीक है भाई। यही आपका दिखाया गया है भाई, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, यानी कि कॉपर सल्फेट आपका वो सस्पेंशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपका, ठीक है, शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट, और वाटर या फिर मिल्क आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। भाई अगर आपने देखा हो, आप जब बारिश पड़ती है, ठीक है, तो आपका क्या अपने जंगलों में या फिर आज जहाँ पर ज़्यादा पेड़ हों, आपने देखा होगा आपको कुछ लाइट इस तरीके से आपको रोशनी दिखाई देती है, सूरज की किरणें ऐसे आ रही दिखाई देती है आपको, जैसे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब भाई बारिश होती है तो जो कुछ वाटर के ड्रॉप्स होते हैं जो वेपर्स फॉर्म में आपके एयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसकी सूरज की किरणें जब लाइट की आपकी किरणें उस पर पड़ती हैं ड्रॉपलेट पर, ठीक है, तो स्कैटर होती है लाइट, जिससे वो हमारी आंखों में आकर लाइट एंटर करती है, और जिससे हमें पाथ जो है लाइट का विजिबल होता है, ये हमें क्या होती है, इसी वजह से ये जो रेज हैं हमें विजिबल होती हैं। विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्ट्स इन एयर, ठीक है भाई, जो एक कोलाइड के तौर पर हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जिससे कि डिस्पर्ट होती है एयर में पार्टिकल्स, ठीक है भाई। कुछ कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, कोलाइड जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज़। जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का कोलाइड में वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन क्या है हम इंडिविजुअली उसको सीन कर सकते हैं नेकेड आई से। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। कोलाइड्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो आपका बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल, और जो पाथ है उसे विजिबल बना सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये जो सॉल्यूशन होता है भाई वो स्टेबल होता है, कोलाइडल का सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है। अगर आप उसे ऐसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हो तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ नहीं बैठते, इसी वजह से ये क्या है भाई स्टेबल है आपका सॉल्यूशन, यानी कि पार्टिकल्स जो है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इसमें आपका जो टिंडल इफेक्ट है, यानी कि स्कैटर ऑफ लाइट है, जैसे आपने देखा था सस्पेंशन में कुछ देर के लिए आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन आपका इस कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है, आपको इसमें टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ये आपके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है कोलाइड्स के, आप रीड कर लेना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। भाई हम इस जो पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है और मिक्सचर के, उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, हम आगे भी भाई सेंट्रीफ्यूगेशन की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। उस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस में हम इनका जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। भाई सेंट्रीफ्यूगेशन हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्सन मीडियम। भाई जैसे हमने सोल्यूट या सोलवेंट पढ़ा था ना, मान लीजिए आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका भाई जिसमें आप मिलाते हो, ठीक है, उसे हम सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं भाई, सोलवेंट बोलते हैं। इसी तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन में भाई जो आपका सोलवेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और जैसे हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है जिसे आप मिलाते हो, उसे हम डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं।
ठीक है भाई। कि आपका सिंपली डिस्पर्सन और या आपका कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को इस नाम से, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम से। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। भाई जैसे मैंने आपको बताया, जो सोल्यूट है, सोल्यूट की तरह जो कंपोनेंट्स हैं या फिर हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स में, वो डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं हम उन्हें। इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, उसी को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, और जिसमें आप जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपने डिस्पर्स्ड फेज को सस्पेंड किया, यानी कि आपने जिसमें मिलाया है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलाइड्स जो है भाई हम उनको क्लासीफाई करते हैं स्टेट के तौर पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इन्हीं के तौर पर स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ऑफ डिस्पर्सिंग एंड डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। A few common examples are given in the table. From this table you can see that they are very common in everyday life. भाई इस टेबल में आपके ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये आपका डिस्पर्स फेज है, आपका लिक्विड। ठीक है, डिस्पर्स फेज लिक्विड यानी कि आपका सोल्यूट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में एज अ लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि आपने गैस में क्या है, लिक्विड को मिलाया है। ठीक है, गैस में आपने मिलाया है, डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया। आपने डिस्पर्स फेज यानी लिक्विड को मिलाया है, ये आपका एरोजोल में होता है। आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए, फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, और आपका मिस्ट हो गया। ये आपके एग्जांपल से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में भाई हम देखेंगे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वही हम देखेंगे इसमें। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और भाई वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है भाई, और अपने आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका जो डाउट्स होंगे मैं उनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।